बंधुओं, आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है। बढ़ना ही बुताने का कारण होता है, फरना ही झरने का कारण होता है, रात ही दिन का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये दुनिया के लोग किसका भजन करना चाहते हो और गाली किसको देना चाहते हो? तुम्हारा दोस्त कौन है जिसका भजन करना चाहते हो और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको गाली देना चाहते हो? ये पूरी सृष्टि राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। कहीं भजन नहीं, कहीं भक्ति नहीं, कहीं मुक्ति नहीं, कहीं सुख शांति नहीं। साहब कबीर ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला, जा सो रही है लाग। कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में। सारी सृष्टि जल रही। एक बात मैं पूछूं आप लोगों से, अगर मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान बुता देगा क्या कि पेट्रोल छींट देगा? अगर मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू बुताएगा कि पेट्रोल छींटेगा? अगर गुरुद्वारा में आग लग जाए तो ईसाई बुताएगा कि पेट्रोल छींट देगा? अगर ईसाई के गिरजा घर में सिख बुताएगा कि पेट्रोल छींटेगा? इस चारों में कहीं कोई पटरी नहीं, कोई प्रेम भाव नहीं, आपस में चारों जल रहे। चारों की बात तो मैं बेकार कर रहा हूं, केवल हिंदू के बात किया जाए तो कह दीजिए, बोलिए सदगुरु देव की जय। तो ललका वाला कहेगा इसमें जय कहना नहीं है, ये अपन वाला नहीं है, उसका देह जल के राख हो गया। मुक्ति मिल जाएगा इससे? कल्याण हो जाएगा क्या? रामानंदी जलता है कबीरपंथी से, संत मत वाले जलते हैं कबीरपंथी से, आर्य समाज वाले जलते हैं गायत्री परिवार वालों से, गायत्री परिवार वालों जलते हैं आनंद मार्गी से, आनंद मार्गी जलते हैं जय गुरुदेव से, जय गुरुदेव वाले जलते हैं बाल जुगेश्वर से, बाल जुगेश्वर वाले जलते हैं सतपाल जी से, सतपाल वाले जलते हैं रामपाल जी से, रामपाल वाले जलते हैं रजनीश से, रजनीश वाले जलते हैं हरदेव सिंह से, हरदेव सिंह वाले जलते हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र से, अनुकूल चंद्र वाले जलते हैं आशुतोष जी महाराज से, आशुतोष जी वाले जलते हैं ओम शांति वालों से, ओम शांति वाले जलते हैं राधा स्वामी वालों से, राधा स्वामी वालों जलते हैं राम रहीम सिंह जी से, राम रहीम सिंह जी जलते हैं जैन से, और जैन वाले जलते हैं बौद्ध से। किसकी मुक्ति होगी, किसका कल्याण होगा, कौन सतलोक जाएगा और कौन वैकुंठ जाएगा? है कोई जाने वाला? चारों तरफ आग धधक रहा है,
5 दारू पीने वाला एक जगह बैठ जा सकेगा, 5 गांजा पीने वाला एक जगह बैठ सकेगा, लेकिन 5 पंथ के साधु एक जगह अगर आ गए तक बिना कपड़ फोड़ल दिले नहीं रहेगा। बंधुओं, किसकी मुक्ति होगी? कौन बैकुंठ जाएगा? आज राम के भजने वाले रहीम से जलते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण से जलते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद से जलते हैं, हजरत के भजने वाले हरि से जलते हैं, ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह से जलते हैं, बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली से जलते हैं, मथुरा जाने वाले मक्का से जलते हैं, काशी जाने वाले काबा से जलते हैं, गंगा नहाने वाले जमजम से जल रहे हैं। किसकी मुक्ति होगी? कौन सतलोक होगा? पूरे विश्व में राग द्वेष की अग्नि लगी है और सारे राग द्वेष से की अग्नि से सदगुरु कबीर ने बाहर की बात किया है। साहब कबीर ने कहा, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। कबीर ने कहा, जो जैसा जहां पंडाल और मंच लगा है वहां जाके बैठ जाओ और सही वस्तु मिले तो लेके चले आओ, गलत वस्तु मिले वहीं छोड़ के, लेकिन पक्षपात मत करना। ये सारी दुनिया पक्षपात में लगी। कोई 1 चंदन किया है, कोई 2 चंदन किया है, कोई 3 चंदन किया है, कोई भार मांग लेपले है जो भैंसी देखे तो भड़क जाए। कौन तरेगा? कोई लाल कुर्ता पहना है, कोई हरियर कुर्ता पहना है, कोई पीयर कुर्ता पहना है, कोई काला कुर्ता पहना है। कौन तरेगा? लाल वाला की पीयर वाला? कोई सीताराम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई जय हनुमान जप रहा है, कोई सतनाम जप रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है, कोई सतनाम वाहिगुरु कह रहा है। कौन तरेगा? किसका मंत्र पकिया है? कौन मंत्र वाले तरेंगे? आज राम के भजने वाले रावण को गाली दे रहा है। रावण आपका बैगन तोड़ लिया था क्या? कि मुरई उखाड़ लिया? क्या किया रावण? क्या किया? किसी ने लिख दिया रावण बहुत बड़ा पापी था। आज ये अंधे उसी के फेर में पड़कर आज तक रावण को पापी कहते आए। किसी ने लिख दिया राम भगवान थे। है किसी के पास वाल्मीकि रामायण? वाल्मीकि रामायण सामने लाके रखिए, अब मैं बता दूं कि राम मांस खाते थे, तब क्या कीजिएगा? एक श्लोक वाल्मीकि रामायण का मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब भगवान राम को वनवास हो गया तो जानकी जी उनके साथ चली, लखनलाल जी उनके साथ चले। जब अयोध्या से चित्रकूट जाना है वनवास में, बीच में इनके मित्र निषाद राज गुहराज का घर है। जब भगवान राम निषाद राज के घर के निकट पहुंचते हैं, निषाद राज कर जोड़ के खड़ा है, मित्र इधर कहां जा रहे हो? कहा, मित्र आपको पता नहीं, मुझे 14 बरस का सजाए हो गया, मैं चित्रकूट जा रहा हूं। कहा, रात भर के लिए मेरे यहां निवास कीजिए। भगवान राम रुक गए रात भर के लिए। भोजन पानी हुआ, सवेर हुआ, स्नान ध्यान हुआ, जलपान हुआ और सबको लेके निषाद राज नौका पर बैठाए। निषाद राज के घर के बगल होके गंगा नदी बह रही थी, नौका पर बैठाए और पतवार हाथ में लिए पतवार मार रहे हैं, नौका बढ़ रही है आगे। जब बीच धार में नौका गई तो जानकी जी गंगा से वंदना करती है, सुरा घट सहस्त्रेन मांस भूतो दनेन च यक्षेत्वांग प्रियतांग देवी पुरी पुनरुपागता। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। जानकी जी गंगा से कहती है, हे देवी, मेरे पति आपको सकुशल पार करके और चित्रकूट पहुंच जाएंगे। 14 बरस वनवास बिताने के बाद पुनः वापसी में सकुशल आपको पार करके अयोध्या पूरी लौट जाएंगे।
देवी इस खुशी में मैं हजारों गाय दान करूंगी, सोना दान करूंगी और 1000 घड़ा शराब, मांस और भात से मैं तुम्हारी पूजा कर। है वाल्मीकि रामायण। कह दिया तो आज तक रट रहे हैं, लिखी हुई बात मान ले। जिसकी पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, लिखने वाला स्वतंत्र है, जहां तक उसकी बुद्धि छलांग लगाई वहां तक लिखा, तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र होना चाहिए। आज पढ़ने वाले की बुद्धि सुधरना पड़ गई, इसकी बुद्धि सुधरना लगी है, सब कुछ पढ़ रहा है। तो रामचरितमानस में लिखा गया, मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में चारों भाई का जन्मोत्सव मनाया गया। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। भूल गया ये तो जन्मोत्सव देख रहा था, डूबने नहीं गया। परिणाम क्या हुआ, तो राम के जन्मोत्सव में मास दिवस का दिवस भा 1 महीना का 1 गो दिन हो गया। चूंकि सूरज तो डूबने गया नहीं, ये तो जन्मोत्सव देख रहा था। रथ समेत रवि था के वो, सूरज अपने मंडली के साथ बुध शुक्र शनि रवि ग्रह के साथ 1 महीना तक आसमान में रुका रहा, डूबने गया नहीं। रथ समेत रवि था के वो, निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, वो 1 महीना तक कोई दिन नहीं किया। बात सत्य है। सूरज किसी का छठिहार देखेगा जन्मोत्सव तो मान लीजिए। लिखा है साहब कबीर ने कहा सेत बांध के पार गए, सदगुरु कबीर ने कहा सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करता रहे। ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के पति सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है अगस्त मुनि 1 चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गया। तो बोलो पुल बनाने वाला बड़ा कि 1 चिरुआ में पीने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? साहब कबीर कहते हैं गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत? बोलो गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला बड़ा? ये तीनों आपके ग्रंथ में लिखा है। फाइनल कीजिए कि तीनों में बड़का कौन? साहब कबीर कहते हैं काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो काटा कौन? तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? ये सारी सृष्टि राग द्वेष में आज राम के भजने वाले रावण को गाली देते हैं, पुतला फूंक के तापते हैं, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं रावण को। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पड़ते हैं। हमारा कबीरपंथी रावण को गाली देने में पार की, रावण को गाली देने में आघाता नहीं है, और राम के बड़ाई करने लगता है इनका मौसा है कि क्या है पता नहीं चलता। राम के बड़ाई करने में आघाते नहीं है, पार की लोग। लेकिन पूरे बीजक के अंदर साहब कबीर ने रावण को कहीं नहीं दुत्कारा, कहीं नहीं। भले ही राम को इन्होंने कह दिया ये माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, तो चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखव न्यारा हो। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरनते जोगी हो, जंगल में के जंगम मारे, माया की तू न भोगी हो। जंगल में के जंगम मारे, माया की तू न भोगी हो। वेद पढ़नते वेदुआ मारे, पूजा करनते स्वामी हो, अर्थ विचारक पंडित मारे, बांधव सकल लगामी हो। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा के फोरी हो। नाथ मछिंदर चले पीठ दे, सिंगल हूं में बोरी हो। साकट के घर करता धरता, हरि भक्ता के चेरी हो। कहें कबीर सुनो भाई साधु, ज्यों आवे तो फेरी।